पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, प्रभु के नाम से सबको ये स्तुति, प्रार्थना और आराधना के ये कार्यक्रम में प्रभु के नाम से हार्दिक स्वागत है। हम आज परिवार के लिए स्तुति, प्रार्थना और आराधना करते हैं। परिवार बच जाना, परिवार में शांति रखना, परिवार में छुटकारा, परिवार में चंगाई, बच्चों का आशीष और हमारे जीवन साथी और हमारे माँ बाप, हमारे पूर्वजों को आशीष हम चाहते हैं। प्रिय मित्रों, सबसे ज़्यादा प्रभु से आशीष, स्तुति और आराधना के समय हम प्राप्त करते हैं। प्रभु ऐसे चाहते हैं, 2 या 3 जहाँ मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ उनके बीच में उपस्थिति रखता हूँ। ये प्रभु का उपस्थिति क्या के लिए है? प्रभु का उपस्थिति द्वारा अंधकार दूर करते हैं। इसलिए स्तुति और आराधना के समय प्रभु का उपस्थिति है और प्रभु से ये आशीष है और शैतान भाग जाते हैं। और हम ईश्वर के अधीनता जब हम स्वीकार करते हैं, हर बुराई से, हर दुख संकटों से, हर बीमारियों से प्रभु हमें बचाते हैं। इसलिए प्रवक्ता अध्याय 33, जो प्रभु पर श्रद्धा रखता उस पर विपत्ति नहीं पड़ेगी। प्रभु हर संकट में उसकी रक्षा करेगा और उसे सब बुराइयों से बचाएगा। प्रिय मित्रों, ये दिनों में कितने हम प्रार्थना के बीच में अनुग्रह, कितने लोगों को अनुग्रह पाया है, हम हमारे आंगों से हम देखा है। बहुत तेरी लोग ऐसे और प्रभु से प्रार्थना के बीच में आशीष पाया है। ऐसे रोगियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुखियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुख संकटों में और परेशानियों में। पिछले दिन में एक दीदी, उसका पति बहुत साल पहले छोड़कर दूसरे अन्य धर्म के एक स्त्री के साथ ये जीवन बिताने शुरू किया और 2 बच्चे हैं। 2 बच्चों को अपने से और बहुत कठिन दुख कष्ट सहते हुए आगे बढ़ाया है। फिर भी वो दीदी ने कहा, मेरे अपनाम करने के लिए बहुत लोग हैं। मैं ये प्रभु के पास इसलिए, हमारे बहुत दुख और संकट के बीच में कहाँ से आशीष मिलेगा? एक खालीपन में ये दोनों बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए मैं कितने कष्ट सहते हैं। लेकिन ये प्रार्थना के बीच में उसका प्रॉब्लम क्या है, प्रभु संदेश दिया है। और उसका ये आर्थिक स्थिति के विषय में वो प्रभु ऐसे दर्शन और हमको दिया है। और इसलिए वो स्त्री ने, वो दीदी ने कहा, ओ प्रभु मुझे जानते हैं, ओ प्रभु मेरे दुख और संकट में, मेरे परिवार के एक समस्या में प्रभु प्रबंध करने के लिए ये प्रार्थना में मुझे लेके आया है। प्रिय मित्रों, ऐसे दूसरा एक रोसलिन नामक एक स्त्री का नाम प्रभु ये प्रार्थना के बीच में संदेश हमको दिया है। और हम प्रार्थना दल में मिलजुल कर स्तुति और आराधना करते हैं। लेकिन ये रोसलिन ये प्रार्थना दल में नहीं दे, लेकिन वो रोसलिन के लिए दूसरा कोई इसका फ्रेंड प्रार्थना किया, उसके पति मर गए हैं 6 महीने पहले और उसके ऑफिस में बहुत प्रॉब्लम है और उसके ये जॉब, उसका काम और का काम में और गवर्नमेंट थोड़ा ऑर्डर आया है उसे निकालना है। ऐसे बहुत समस्या में प्रिय मित्रों, ये प्रार्थना दल में वो नाम हम ये प्रभु ने ये नाम दिया, प्रार्थना करो। और रात वो स्त्री ने फ़ोन करके वो हमें प्रार्थना दल में नहीं भाग लिया था, लेकिन आप लोग मेरे लिए प्रार्थना किया, मेरा जीवन में ओ आशीष ऐसे हुआ है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु परिवार के समस्याओं में और पति और पत्नी बच्चों के और परेशानियों में और हम प्रार्थना के समय प्रिय मित्रों प्रभु आशीष प्रदान करते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा हम ये प्रभु का वचन स्वीकार करना चाहिए। स्तुति करो, आराधना करो। जो धन्यवाद नहीं देता है, स्तुति नहीं करता है, आराधना नहीं करता है, बीच बीच निराशा और मैं इतने प्रार्थना किया, प्रार्थना में फल नहीं है, सफलता नहीं है,
प्रिय मित्रों, ऐसे मत सोचना है, क्योंकि परिवार में सबसे ज्यादा आशीष देने के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए उत्पत्ति का ग्रंथ में प्रभु एक परिवार के लिए परिवार स्थापना किया, परिवार में शांति के लिए, परिवार में आनंद के लिए, परिवार में आशीष के लिए सब प्रभु ने प्रबंध किया था। प्रिय मित्रों, विवाह इसलिए और प्रभु चाहते हैं, तलाक नहीं चाहते हैं। फरीसीगण यीशु के पास आकर कहा, हमको नबी मूसा के ये बंधपत्र के अनुसार हमको परित्याग करने के लिए ऐसे अवसर है। लेकिन प्रभु ने कहा, ये आप लोगों का, ये प्रभु नहीं चाहते हैं। मूसा क्यों ऐसे लिखा है? नियम में ऐसा नहीं है, लेकिन मूसा लिखा है क्योंकि आप लोगों का कठिन हृदय, कठिनता है। क्योंकि प्रभु ये बताने चाहते हैं, मतलब ये आपके आगे समझ जाने चाहते हैं कितने समस्या होगा। प्रभु यीशु क्रूस टोते हुए, क्रूस पर लटक कर अपने जीवन साथी, मतलब हम चर्च को, हम ईश्वर की प्रजा है, हमें बचाने के लिए ऐसे एक पत्नी को प्यार करना है, दुख और कष्ट सहते हुए जीवन साथी को कितने समस्या होगा। हम कष्ट सहते हुए जीवन बलि, कुर्बान, समर्पण, ऐसे बलि के रूप में, कुर्बान के रूप में अपने को अर्पण करते हुए प्यार करो। तलाक नहीं चाहते हैं। और ईश्वर इसलिए उसमें आशीष, आनंद के लिए आपको पति और पत्नी दोनों प्रभु का इच्छा है। प्रभु अलग रखने के लिए नहीं, एक साथ रखने के लिए जुड़कर ऐसे जुड़े हुए आनंद और फलों और फूलों बच्चों को देता है। आनंद का कारण है। और शरीर में स्वास्थ्य प्रभु देता है, छुटकारा वो देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम ये परिवार के आशीष के लिए हम क्या करना चाहिए? प्रभु का यह वचन विश्वास करते हुए प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखना चाहिए। इसलिए प्रभु ने कहा, इस कारण, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 7, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। मतलब एक पति और पत्नी एक साथ जुड़े हुए परिवार शुरू किया, बच्चों को और उत्पन्न किया है, फिर माँ बाप बन गए हैं और ये फलते हैं और फूलते हैं, बढ़ते रहे हैं। इसमें पूरा आशीष प्रभु देता है, अनुग्रह देता है। इसमें बाधा आएगा, इसमें शत्रु आएगा, छुटकारा देने के लिए, संभालने के लिए प्रभु सदा संरक्षण देने के लिए भी आएगा। प्रिय मित्रों, इसलिए हम क्या करेंगे? मेरे ईश्वर के अनुग्रह का हकदार में, उसके वचन का पालन मैं करूं, उसके पद में मैं चलता रहूं। ये वचन प्रिय मित्रों, परिवार को समर्पण करते हम आज स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। जो समस्याएं, रोग, बीमारियां, जो अभिशाप, जो और दुख, संकट, जो ऐसे शांति, ये सब आज प्रभु के आगे, पवित्र परम प्रसाद के आगे हम समर्पण करते हुए, मेरा प्रभु मेरे जीवन में वो शक्तिशाली है, वो शांति दादा है, वो जीवन का मालिक है, वो चंगाई दादा है, ये विश्वास से हम अभी स्वीकार करेंगे। मिलजुल कर अभी गीत गाएंगे, आराधना करेंगे। मेरे ईश्वर के अनुग्रह का हकदार में, मेरे ईश्वर के अनुग्रह का हकदार में, उसके वचन का पालन मैं करूं, उसके पद में चलता रहूं, उसके वचन का पालन मैं करूं, उसके पद में चलता रहूं। आराधना आराधना
आत्मा की आराधना। नगर में कल्याण होगा मेरा, देहात में कल्याण होगा मेरा। नगर में कल्याण होगा मेरा, देहात में कल्याण होगा मेरा। मेरे घर में भोजन की कभी न होगी, सभी जरूरत वो पूरा करेगा। मेरे घर में भोजन की कभी न होगी, सभी जरूरत वो पूरा करेगा। मेरे ईश्वर के अनुग्रह का हकदार मैं। मेरे ईश्वर के अनुग्रह का हकदार मैं। उसके वचन का पालन मैं करूं, उसके पद में चलता रहूं। मुझ में लड़ने वाले कोई शत्रु भी तितर बितर होंगे मेरे ईश्वर से। मुझसे लड़ने वाले कोई शत्रु भी तितर बितर होंगे मेरे ईश्वर से। मुझ पे रोगों का अधिकार नहीं, मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है। मुझ पे रोगों का अधिकार नहीं, मेरे शरीर ईश्वर का मंदिर है। मेरे ईश्वर के अनुग्रह का हकदार मैं। मेरे ईश्वर के अनुग्रह का हकदार मैं। उसके वचन का पालन मैं करूं, उसके पद में चलता रहूं। उसके वचन का पालन मैं करूं, उसके पद में चलता रहूं। मेरे परिवार और मेरे जायदाद, मेरी नौकरी भी आशीष पाएगी। मेरे परिवार और मेरे जायदाद, मेरी नौकरी भी आशीष पाएगी। मेरे परिवार और मेरे जायदाद, मेरी नौकरी भी आशीष पाएगी। मेरे परिवार और मेरे जायदाद, मेरी नौकरी भी आशीष पाएगी। मेरे कल्याण के लिए वो कार्य करेगा, उसकी योजना मुझ में पूरा करेगा। मेरे कल्याण के लिए वो कार्य करेगा, उसकी योजना मुझ में पूरा करेगा। मेरे ईश्वर के अनुग्रह का हकदार मैं। मेरे ईश्वर के अनुग्रह का हकदार मैं। उसके वचन का पालन मैं करूं, उसके पद में चलता रहूं। आराधना 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 ओ आराधना। सब मिलजुल कर अभी हम परिवार में आशीष के लिए, परिवार के दुख संकटों में कितने लड़ाई झगड़ा,
कितने समस्याएं, कितने आर्थिक तनाव, अज्ञानता, बच्चों को अवख्याकारिता, बच्चों पर ऐसे विनम्रता नष्ट हो गई है, गलत रिश्ता में, नशे के बंधन में। कितने लोग ऐसे परिवार में छुटकारा के लिए, अभिशापों से छुटकारा के लिए अभी प्रभु अच्छा करते हैं। एक व्यक्ति को कान प्रभु शुद्ध करते हैं, एक स्टोमक समस्या, स्टोमक पेट में समस्या को प्रभु अच्छा करते हैं, और एक गांठ ट्यूमर प्रभु दूर करते हैं। प्रभु जो शक्तिशाली प्रभु, ये प्रार्थना में कितने लोग प्रभु आपके नाम से भाग लिया है। प्रभु के शक्ति और सामर्थ्य, आशीष प्रभु बरसा दे, कृपा बरसा दे, कृपा 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 कृपा। हालेलुया। आराधना 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 आराधना। मिलजुल कर हम स्तुति करते हैं। आराधना के बीच में प्रभु हमारे परिवार में आशीष देता है। दुख और संकट आंसू वो पोंछते हैं, दुख संकट वो दूर करते हैं, बंधन खोलते हैं, मार्ग दिखाते हैं। प्रभु मेरे घर में, मेरे जमीन, मेरे घर के चारों ओर प्रभु अपवित्रता, अशुद्धता, दुष्टात्मा के बंधन दूर कर दे। मेरे घर के रोग बीमारी में कितने सालों से प्रभु ये दुख और संकट, रोग बीमारी, ये विपत्ति प्रभु आशीष बरसा दे, कृपा बरसा दे। मेरे घर में आइए यीशु, आइए यीशु, आइए मेरे घर में आइए। पूर्वजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, शोधक आत्माओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे बच्चों के लिए आशीष भरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जीवन साथी को समर्पण करते हैं। और कितने रोग बीमारी, संकट, लड़ाई झगड़ा, आर्थिक स्थिति में समस्याएं, कितने बाधाएं, कितने असफलताएं, कितने पराजय, ओ प्रभु अंधकार दूर कर दे। आराधना 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 आराधना। हे आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें नया अभिषेक, हमारे जीवन में नया अभिषेक के लिए, हमारे साथियों पर, सबों के जीवन में नया अभिषेक के लिए प्रभु आत्मा से, पवित्र आत्मा से भर दे। हम पर पवित्र आत्मा हम पर उतर आइए। आत्मा के लिए हम तरसते हैं, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ। इसलिए हम अपने को समर्पण करते हुए परिवार में, सबके जीवन में पवित्र आत्मा के अभिषेक, जो छुटकारा और चंगाई पाने के लिए, और घर के ये समस्या हो जो भी नहीं है, आर्थिक तनाव है, बिजनेस बंद हो गए हैं, और बच्चों को ध्यान नष्ट हो गए हैं, गलत रिश्ता में है, शादी में रुकावट और बच्चा नहीं है, जीवन साथी है, और ऐसे लड़ाई झगड़ा में, और हम बहुत दुख सहते हैं। माँ बाप के विषय में हमारे दुख है, पूर्वजों के बारे में हमको फिर दुख है। प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं। प्रभु आज कितने लोग चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, शांति चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, शक्ति चाहते हैं। प्रभु आत्मा से अभिषेक, पवित्र आत्मा के अभिषेक हम पर आत्मा से भर दे। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ,
हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावनात्मा तू आ। वरदान देने, जीवन देने, हे पावनात्मा तू आ। हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ। प्रेम के अभाव प्रभु हमको प्यार नहीं कर सकते, और कितने दुख हम देता है, और कितने लोग द्वारा हमको दुख आया है बातचीतों में और हमारे कर्मों में और हमारे मन के सोच विचारों में। प्रभु प्यार का अभाव है। प्रिय मित्रों, हम मिलजुल कर ये प्रार्थना में प्यार का अभाव दूर कर दे, विश्वास का अभाव दूर कर दे, अविश्वास का बंधन से हमें बचाइए, प्रेम से भर दे, चिड़चिड़ापन दूर कर दे और निराशा के बातें दूर कर दे, क्रोध और धमकी देने वाला, इसे अशांति फैलाने वाला ये बाहर बातों से हमें बचाइए प्रभु। विश्वास का बात भर दे और आशीष का और पवित्रता का बात प्रभु हमको दे, प्रभु आशीष दे। मुझ में प्रेम की बत्ती जला, प्रेम की बत्ती जला। मुझ में प्रेम की बत्ती जला, प्रेम की बत्ती जला। हे प्रेमी दाता, शांति प्रदाता, हे पावनात्मा तू आ। हे प्रेमी दाता, शांति प्रदाता, हे पावनात्मा तू आ। हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ। हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ। ओ प्रभु ज्ञान भर दे अज्ञानता में, ये अज्ञानी को प्रभु अज्ञानता दूर कर दे और ज्ञान भर दे। ये भूखे को प्रभु वजन से भर दे, ये दुखी को प्रभु ये दुख संकट में आशा और आनंद भर दे, आशीष भर दे प्रभु। मुझ में ज्ञान की ज्योति जला, दिल में ज्योति जला। मुझ में ज्ञान की ज्योति जला, दिल में ज्योति जला। हे ज्ञान दाता, शक्ति प्रदाता, हे पावनात्मा तू आ। हे ज्ञान दाता, शक्ति प्रदाता, हे पावनात्मा तू आ। आराधना 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 ओ आराधना, यीशु की आराधना, मेरे यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना। आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना। पवित्र आत्मा की आराधना,
की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, 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 आराधना। जो अभी रोते हैं, प्रभु आंसू पोंछने वाला, जो पुकारते हैं पुकार सुनने वाला, जो दुख संकट में और अत्याचार सहते हैं, ओ प्रभु ये सब अत्याचारियों से हमें मुक्त करने वाला, हमारे दुख वो जानते हैं। इस वक्त ऐसे रोगियों पर प्रभु अच्छा करते हैं, और यूट्रस संबंधित समस्या को प्रभु अच्छा करते हैं, स्टमक पेन प्रभु अच्छा करते हैं, स्पाइनल कोड में समस्या को प्रभु ये आशीष देता है, सिर में दर्द, चेस्ट पेन और ब्लैडर में प्रॉब्लम, स्टोन, किडनी संबंधित समस्या, ब्लड में समस्या, हाई बीपी, ब्लड प्रेशर और किडनी दोनों फेल हो गए, ऐसे समस्याओं पर प्रभु अच्छा करते हैं, आशीष देता है। घर में घर की समस्याओं पर लड़ाई झगड़ा और शत्रु कितने हमारे परिवार में अधिकार पाया, हम अभी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। मेरा प्रभु वो मेरा सब कुछ का मालिक है, ये विश्वास से हम गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा, सदा सर्वदा।